नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार आज हम हाजिर हैं आपके साथ एपीओ को, जो हमारा पेपर हुआ था 15 को है ना, उसकी फुल एनालिसिस के साथ आज हम आपके साथ हाजिर हैं यार। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये एपीओ का जो पेपर था वो मिरर है 72nd बीपीएससी का। ठीक है, जो हमारा प्रीलिम्स होने वाला है 26 जुलाई को। तो इस चीज़ को हम आज पूरी तरह से ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है यार, तो हम एक एक चीज़ को पहले एनालाइज करेंगे, फिर हम लास्ट में आउटकम की बात करेंगे यार। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हो यार, तो कंप्लीट देखना आप। ठीक है, बीच में देख रहे कुछ भी डिसाइड मत करना। ठीक है, हमने जो एपीयू में जितने भी यार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एपीयू के पेपर जो हमारा 15 जुलाई को हुआ है, उसमें हमने एक एक क्वेश्चन को यार एनालाइज किया है। कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा पूछा गया है या केमिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे हैं, कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, और साथ ही में जो पॉलिटी के करंट अफेयर है कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यार, और इसे हम क्या आउटकम निकाल सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वीडियो को कंप्लीट देखना यार, तभी आपको जाकर के लास्ट में आउटकम आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या ये पेपर सच में 72nd बीपीएससी का मिरर है या फिर क्या है। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं हम, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो यार एपीओ का जो पेपर है उसमें देखा जाए तो आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दिसंबर से मई के काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं यार। ठीक है, सो हम लोग को टिल मई तक के करंट अफेयर देखना है, मई टू मई का है ना, मई 2025 से मई 2026 तक के हमें पूरे देखने हैं यार। ठीक है, अब देखते हैं यार सीक्वेंस की कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, देखो मोस्ट क्वेश्चंस कम फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, अवार्ड्स। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि बिहार करंट अफेयर का यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम पूछा ही नहीं गया है, बस एक पूछा गया है, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यार अपने 72nd बीपीएससी के लिए। ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस के जितने पेपर देखोगे यार बीपीएससी के, उसमें बिहार करंट अफेयर तो होता ही है। सो आगे हम अब साइंस की बात करते हैं। ठीक है, लास्ट में हम इसके आउटकम की बात करेंगे। ऐसा हम जो सब्जेक्ट वाइज हम आउटकम की बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम पूरा सारे इन पोर्शन को मिला करके क्या आउटकम निकल के आता है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। ठीक है, तो साइंस का पेपर देखा जाए, अपना एईडीओ का पेपर हुआ यार, या फिर अपना ये एक और पेपर हाल ही में ऑडिटर का है, उन सबको मिलाकर और इस पेपर को मिलाकर देखें तो साइंस का आप देखोगे लेवल बढ़ा है यार। 71st बीपीएससी में भी दिखा था। ठीक है, कि पेपर का लेवल जो है बढ़ा है पहले से। ठीक है, हमने 71st बीपीएससी में देखा, एओडी में भी देखा, ऑडिटर पेपर में भी देखा। ठीक है, एजर्सन रीजन के चलन बढ़ गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के भी चलन बढ़ गए हैं यार, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, सो पीवाईक्यू इसके लिए आपको बिल्कुल मस्ट है, आपको एग्जाम से पहले करके जाना है यार। ठीक है, सो अगला हम बात करते हैं यार हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री में देखिए हिस्ट्री में बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है। ठीक है, कभी ऐसा बीपीएससी में हुआ नहीं है, अपने बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ है उसमें कभी ऐसा हुआ नहीं है। इसमें देखो आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, उसका हाईएस्ट वेटेज है, और मॉडर्न हिस्ट्री वाज ऑलमोस्ट एब्सेंट। बट हम ऐसा बिल्कुल भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 72nd बीपीएससी में भी ऐसा होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना भी मत यार। ठीक है, क्योंकि आप बीपीएससी के जितने भी पेपर उसमें देखना, मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा से हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। ठीक है, तो इससे आप ये अंदाज़ा मत लगाना कि क्वेश्चन इससे मॉडर्न हिस्ट्री से ऑलमोस्ट एब्सेंट रहेंगे, नहीं। ठीक है, आपको सब मोस्टली आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर पूरा होना चाहिए। ठीक है, जो ऑर्डर है मतलब यार बीपीएससी के आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज देखें तो हम हिस्ट्री के लिए, फिर उसके बाद से आपका आता है ये एंशिएंट हिस्ट्री, फिर अपना आता है मेडिएवल हिस्ट्री। ठीक है, सो आगे हम बात करते हैं यार पॉलिटी की। ठीक है, तो पॉलिटी के यार देखें तो यार टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखोगे जो पूछा गया आईपीओ में वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली फैक्चुअल बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का क्या पैटर्न रहा देखते हैं। ठीक है, तो आपका एज यूजुअल जो बीपीएससी में रहता है आपका क्या कि इंडियन ज्योग्राफी के ज़्यादा पोर्शन थे। ठीक है, उसमें भी आपका सीक्वेंस जो था वही आपका रिवर से क्वेश्चन थे, पासेस से, नेशनल पार्क से, पॉट से क्वेश्चन थे, मतलब ओवरऑल देखें तो मैपिंग बेस्ड था, है ना। अगला अब नाम हम देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ गौर करने वाली है कि यार इसमें जो क्वेश्चन थे आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट के बहुत मतलब क्वेश्चन थे ही नहीं इकोनॉमिक सर्वे और आपके बजट से। ठीक है, सो ओवरऑल यार हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस पेपर से। तो देखो मैं आपको फाइनली आपको बता दे रहा हूँ बिल्कुल ट्रूथ। देखो यार ये जो पेपर अपना एपीओ का हुआ है वो 72nd बीपीएससी का मिरर तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल एब्सेंट है, इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन ही नहीं है, बजट के क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल कभी हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आप जो प्रीवियस ईयर अपने पेपर हुए हैं जितने भी बीपीएससी के, आप एनालाइज करना आपको खुद मालूम पड़ेगा कि इकोनॉमिक सर्वे ये सब बजट के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, सो इससे हम बिल्कुल 72nd बीपीएससी का मिरर नहीं मान सकते हैं। पर हम क्या इस पेपर से सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एडीओ का पेपर हुआ या फिर ऑडिटर का पेपर हुआ या फिर ये पेपर हुआ, इससे हम ये सीख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, एजर्सन रीजन टाइप आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप आ रहे हैं, और साइंस का जो लेवल है वो बढ़ा है यार। आपने देखा भी होगा 71st बीपीएससी में एओडी में, या फिर ये भी जो पेपर है इसमें भी, है ना। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट लगा रहा है। ठीक है, मल्टीपल कंसेप्ट बोले तो जैसे कि आपसे ऐसे 1 2 3 करके ऐसे स्टेटमेंट दे दिया, 1 2 3 4 5 और पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का चलन काफ़ी बढ़ गया यार। ठीक है, सो आपको जो है वेल प्रिपेयर रहना है, हर कैसा ही पेपर आए, ईजी है, फैक्चुअल है या फिर कंसेप्चुअल बेस्ड है, सबके लिए तैयार रहना है यार। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।